समझिएगा, यह चैप्टर हम लोग का है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा को भीमराव अंबेडकर जी ने लिखे थे और उन्होंने जाति के खिलाफ, जाति प्रथा यानी जातिवाद के खिलाफ कई कदम उठाए। एक बार उन्होंने अपने आप को दूसरे धर्म में ले जाना भी चाहे, लेकिन वह हिंदू धर्म में रह करके इतना ज्यादा, जितना भी आप देख रहे होंगे कि आज तो नहीं है, आज जाति का हमको लगता है बात खत्म हो गया। अब जो व्यक्ति महान हो जाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उसके जाति को भूला चला जाता है। रामविलास पासवान को आप देख लीजिए, भीमराव अंबेडकर को ही खुद ले लीजिए, मल्लिक जात से थे, कितना रिस्पेक्ट है भारत में, हर लोग भीमराव अंबेडकर को सम्मान करते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह चैप्टर फर्स्ट है, यह चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 10th का है। किस क्लास का है बउआ? क्लास 10th का है ना। और ये हिंदी बुक का पहला चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्लियर? चलिए, सबसे पहला बात है, पूछता क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? अभी आपको हम बताए थे, भीमराव अंबेडकर, जिसका पूरा नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। यह दलित जाति के थे। किस जाति के थे? दलित जाति के थे। समझ में आ गया कि रह गया? बहुत जगह इसको बहुत कठिनाइयों को झेलना पड़ा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बाबा साहेब अंबेडकर हरिजन के लिए एक मिसाल थे। देखिए, एक बात आप याद रखिएगा, सच कहते हैं, आरक्षण दिए बहुत अच्छा था, लेकिन उसका एक और बात बहुत अच्छा था, उन्होंने कहा जब लोग बराबरी में आ जाएंगे ना तो आरक्षण को हटा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा किए थे, यह बात उसका हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। लेकिन आरक्षण जाति देखकर नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण आर्थिक स्थिति को देख करके मिलना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको लगता है, हाँ, यदि उस समय क्रिकेट स्टार्ट होता तो सीधा सा बात कह देते भीमराव अंबेडकर साहब, जो कि वही आदमी क्रिकेटर जो भी बनेगा, जो क्रिकेट खेलेगा, यदि SC ST है तो वो आउट करने के लिए उसका विकेट तोड़ना पड़ेगा। आपको समझ जाइए, कैच आउट नहीं होगा, रन आउट नहीं होगा, वो SC ST है। जनरल का आउट करने के लिए विकेट के बगल से भी 2 इंच गया बॉल तो आउट हो जाए। समझ में आ गया कि नहीं गया? दुए को जनरल सीट है, दुए को क्रिकेटर जनरल खेलेगा, बाकी सब SC ST OBC ये सब जो भी कहिए आप उधर से खेलेगा सब। तो ये सब रहता, लेकिन भीमराव अंबेडकर ऐसा नहीं किए, क्योंकि उस समय क्रिकेट का स्थापना भारत में नहीं हुआ था, नहीं तो ये सब रूल हो जाता। हाँ, SC ST जो है कैच आउट नहीं होगा, हाँ, उसका जो है 9 खिलाड़ी उसी का रहेगा, जनरल का नहीं। मतलब उसका जो संविधान बनाने का रहता, जिस प्रकार से सब चीज में किया। और देखिए, आप एक चीज देखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम अभी दुनिया में प्रचंड लहरा रहा है, अपना नाम कमा रहा है। क्यों? इसका क्या है पता है? आपको हम बता देते हैं, उसमें जाति धर्म नहीं, क्वालिटी देख करके लिया जाता है। इसलिए आज पूरा दुनिया में अपना भारतीय क्रिकेट टीम नाम रोशन कर रहा है। मोहम्मद शमी, क्या उसको जाति देख करके बोला हट जाओ? नहीं, उसको खिलाया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, कोई एक जात धर्म कुछ है ही नहीं वहाँ जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको खिलाएगा, नहीं तो हटा दिया जाएगा। तो संविधान हमको इस चीज का अधिकार दे, तब हम लोग को मजा आएगा। समझ में आएगा कि नहीं? देखिए, तो यह दलित जाति के थे। फिर कहता है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो आप याद रखिएगा, रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल इनके पिताजी थे। किसके? बाबा साहेब अंबेडकर के। अब चलिए, क्या कहता है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो याद रखिएगा, वह श्रम विभाजन को आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं। किसको मानते हैं? एकदम क्लियर, श्रम विभाजन को। नेक्स्ट में देखिए क्या कहता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण है। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है, जाति प्रथा ही तो बेरोजगारी का कारण है। अभी अच्छे क्वालिटी, अब एक बात बताइए, किसी विद्यार्थी को 75 नंबर आ जाए और किसी को आए 30 नंबर, उसको नौकरी दे दिए, चलिए नौकरी दे दिए तो ठीक है, लेकिन जब आप टीचर बना रहे हैं तो 75 वाला को नहीं लेकर के 30 वाला को ले लिए, क्या ये आरक्षण देख करके मैथ का सवाल बनता है? क्या आरक्षण देख करके मैथ का सवाल बनेगा? फिजिक्स सॉल्यूशन होगा?
होगा तो इक्वालिटी देख करके लीजिएगा। तो टीचर और डॉक्टर में कभी आप आरक्षण देख करके मत लीजिए, ये हम लोग इसका खिलाफ बोलते हैं, हमेशा बोलेंगे, क्योंकि क्वालिटी पूर्ण व्यक्ति ना कि आरक्षण देख करके चलो ये आरक्षण वाला है, इससे सवाल बन जाएगा, मजा ले लें, ये इसका खिलाफ थे हैं और रहेंगे हमेशा, ठीक है। फिर देखिए प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण। फिर कहता है मूक नायक क्या है, तो मूक नायक एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा VVI है, मूक नायक क्या है, तो पत्रिका है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु जो हुआ था वो 1956 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। फिर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो आपको जन्म और मृत्यु रखना, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा, समझ में आ गया कि नहीं गया। श्रम विभाजन और जाति प्रथा को कौन लिखा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा को कौन लिखा, भीमराव अंबेडकर। इसका जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, समझ में आ गया कि नहीं गया। किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। पिता का नाम क्या है, तो रामजी सकपाल है। सकपाल जी याद रखिए ना, बस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कौन था, सकपाल जी, एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और उसका मृत्यु कहाँ हुआ था, 1956 में हुआ था, जो कि दिल्ली स्थान में हुआ था। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए फिर नेक्स्ट में हम आपको कहते हैं इतना बेस्ट, इतना अच्छा ऑब्जेक्टिव तैयार करके आप यदि दे दिए ना एग्जाम, तो हम कहते हैं कि आपका हिंदी में ये वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा वादा है, गारंटी आपको कहते हैं। इसलिए आप पूरा अंतिम तक देखिएगा। फिर देखिए क्या कहता है कहता अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, कहता दूध और पानी के मिश्रण की तरह। स्वाभाविक है, अंबेडकर जी भी कहे चाहे कोई भी दुनिया जानेगा, हम लोगों का भाईचारा जो होना चाहिए वो दूध और पानी का होना चाहिए। क्यों पता है, पते न चले जो क्या समझ में आ गया कि नहीं गया। मतलब दो रीत का बात नहीं होना चाहिए, एक रीत हो। आरक्षण भी हम लोग को दो रीत दिखाता, एक रीत नहीं दिखाता, समझ में आ गया कि नहीं गया। फिर देखिए आगे क्या कहता है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो भीमराव अंबेडकर। बहुत लोग तो इसको संविधान का जनक कह करके बैठ गए, बहुत लोग इसको संविधान का जनक कह करके बैठ गए। चलिए फिर क्या कर, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। सभ्य समाज तभी बनेगा जब श्रम विभाजन होगा। फिर कहता है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए थे, तो आप ये अच्छा से जानते होंगे, न्यूयॉर्क गए थे, जो कि अमेरिका शहर में पड़ता है। फिर आगे चलिएगा क्या कहता है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। कौन सा, अंबेडकर के जो चिंतन और रचनात्मक व्यक्ति रहे थे, ये बात याद रखिएगा, बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले थे। ये तीन व्यक्ति इसके प्रेरक थे। जो जाइए चिंतन कीजिए, समझ में आ गया कि नहीं क्या, बहुत सारा याद रखिएगा। फिर कहता है जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुई थी, तो 1936 ईस्वी में। जाति पाति जो तोड़ने का जो एक नारा दिया गया था वो कब कहाँ हुआ था, 1936 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। फिर नेक्स्ट कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो याद रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, इसलिए इसको हम लोग निबंधात्मक भी कहते हैं। क्या है, निबंध है। कहता है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर की है, तो अब याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर द शूद्राज। ये तो हु आर द शूद्राज को आप यादें रख लीजिए, और द कास्ट इन इंडिया, ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा। हु और शूद्राज, द कास्ट इन इंडिया, दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कार्य कुशलता के लिए, इसके लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंत है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का भाग है। फिर देखिए क्या कहता है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया, तो ललई सिंह यादव जी ने किया था, ललई सिंह यादव जी ने किया था। फिर कहता है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो आप लोग को याद हो गया होगा, दलित परिवार में हुआ। अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। फिर कहता है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, तो स्वाभाविक है जातिवाद में तभी था, मानते हम लोग तभी बहुत ज्यादा जातिवाद था।
लेकिन अब हमको लगता है जातिवाद खत्म हो गया। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई और पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। माता पिता का नाम याद हो गया? माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकपाल। फिर देखिए क्या कहता है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 ईस्वी में। कब किया था? 1916 ईस्वी में। क्लियर? कहता है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं गया? इस बात को आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? देखिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, समानता हो, इक्वलिटी हो। मानते हैं हम लोग इक्वलिटी हो, करना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर देखिए क्या करें, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को ही माना। ये क्वेश्चन पीछे भी हो गया था, एक बार फिर हो गया। अब तुरंत आपको बताएं, हु आर द शूद्राज और द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, किनकी रचना है? दोनों जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है। फिर कहता है आर्थिक पहलू से जाति प्रथा डैश है, हानिकारक। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? हानिकारक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का। फिर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते? तो भीमराव अंबेडकर को। बताए ना अभी आपको, हम इसको संविधान निर्माता, संविधान के जनक सब बात कहा जाता है। फिर कहता है बिहार बोर्ड, हम लोग किस बोर्ड के विद्यार्थी है? बिहार बोर्ड के विद्यार्थी है। यदि आपको एक रैंक चाहिए, हम कहते हैं आप या तो मेरे ऑफलाइन में जुड़ जाइए या तो आप मेरे ऑनलाइन में जुड़ जाइए और हमको आप प्रेरित कीजिए, सर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और हम आपको इतना बेहतर पढ़ाएंगे, यह हम गारंटी करते हैं आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। याद रखिएगा, एक बात कहता है बउआ, कहता है प्यार करना गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन कैरियर छोड़कर प्यार करना मूर्खता से भी मूर्खता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? प्यार करना गलत नहीं है। फिर से सुनिएगा क्या कहता है, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन कैरियर छोड़कर प्यार करना बड़ा से बड़ा मूर्खता है, मूर्ख से भी बदतर है। समझ में आ गया कि नहीं गया? चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। तो माइक पे चार्ज कर दीजिए।